आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 21वें दिन को देखने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ 21वें दिन में हम फिर से कसी रुकनियाँ पढ़ेंगे। हमने कसी रुकनियों पर बहुत सारे अमाल पढ़े थे, जैसे जमा, तफरीक, ज़र्ब, है ना। आज हम तकसीम को पहले पढ़ेंगे। देखिए, ये एक कसी रुकनी है। 6x की कुव्वत 3 जमा 8x की कुव्वत 2, उसको तकसीम करना है 2x से। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। आप लोग ये पढ़ चुके हो कैसे करना है ना। ये सिर्फ एक इयादा है आप लोगों के लिए। इसको आपको 2x से करना है। तो हम तकसीम के लिए सबसे पहले पहला अदद देखते हैं, क्या है। 6x की कुव्वत 3। देखिए, 6x की कुव्वत 3 और 2x। हमें 2 से 6 कब मिलता है? 2 तिया 6। और x से x क्यूब कब मिलता है? x को किससे ज़र्ब देंगे तो x की कुव्वत 3 आती है। देखिए, यहाँ x की कुव्वत 1 है। आपको पता है ज़र्ब करने के लिए कुव्वतों की जमा करनी होती है। यहाँ 1 है तो कितना मिलाएंगे तो 2 3 हो जाएगा। x की कुव्वत 2, है ना। तो हमें किससे ज़र्ब करना है 6x की कुव्वत 3 बनाने के लिए? 3 x की कुव्वत 2। यहाँ मैं लिखूंगी 3 x की कुव्वत 2। तो मुझे ज़र्ब करना है 2x को 3x की कुव्वत 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 6x की कुव्वत 3। देखिए करते हैं। 3 दूनी 6, x की कुव्वत 3 और x की कुव्वत 2 और x की कुव्वत 3। इन दोनों की तफरीक करेंगे, सिफर आ जाएगा, जमा 8x की कुव्वत 2। अब देखिए, 2x से 8x की कुव्वत 2 चाहिए मुझे। 2 से 8 कैसे मिलता है? 2 चौक 8। और x की कुव्वत 1 से x की कुव्वत 2 कैसे मिलेगी? x से ज़र्ब करने पर, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जमा है तो जमा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या किससे ज़र्ब करना है? 4x। किससे ज़र्ब करना है? 4x। तो ये हो जाएगा 4x ज़र्ब 2x। 4 दूनी 8, x ज़र्ब x की कुव्वत 2। इन दोनों की तफरीक करेंगे, क्या जवाब आया? सिफर। यहाँ मेरा ये मकसूम है, ये मकसूम अलैह है, ये खारिज किस्मत है, जिसे हम जवाब भी कहते हैं ना। और ये क्या है? बाकी है। तो आप लोगों को तकसीम समझ में आ गई कि किस तरह करनी है। इस तरह कसी रुकनियों की आपको क्या करनी है? तकसीम करनी है। अब देखिए, आप लोगों ने 8वीं जमात में बहुत सारे ज़ाब्ते पढ़े थे। उसमें से एक ज़ाब्ता ये था, a जमा b की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। ये देखिए हासिल कैसे हुआ। a जमा b की कुव्वत 2 यानी a जमा b को a जमा b से हम ज़र्ब कर रहे हैं, है ना। कुव्वत 2 यानी जैसे 2 की कुव्वत 2 यानी 2 का मुरब्बा, तो क्या होता है? 2 ज़र्ब 2, 2 ज़र्ब 2 4। इसी तरह 3 की कुव्वत 2 क्या होता है? 3 ज़र्ब 3, 3 ज़र्ब 3 9। तो ये क्या है? दरअसल ये है a जमा b के ब्रैकेट को a जमा b से ज़र्ब करना। हाँ, आप लोगों को ज़र्ब आती है एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से। क्या करेंगे? पहले a को पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब देंगे दूसरे वाले, जमा फिर ये जो b है उसको पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब देंगे। तो क्या हो जाएगा? a ज़र्ब a की कुव्वत 2, a ज़र्ब b ab, जमा b ज़र्ब a वही ab, b ज़र्ब b की कुव्वत 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a की कुव्वत 2 ऐसे ही रहेगा, ab यानी 2ab हो जाएगा, जमा b की कुव्वत 2। तो बेसिकली हमें ये ज़ाब्ता कैसे मिला? a जमा b को a जमा b से ज़र्ब करने पर मिला। तो a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता क्या है? a जमा b की कुव्वत 2 बराबर a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा। अब देखिए, चलिए इस पर हम जल्दी जल्दी एक सवाल हल कर लेते हैं। p जमा 2q, इसका मुरब्बा निकालना है। तो देखिए, हम p को यहाँ पर a फर्ज करेंगे और 2q को b फर्ज करेंगे, है ना। कैसे मिलेगा फिर? ज़ाब्ता क्या है? a का मुरब्बा, a का मुरब्बा यानी हमारा यहाँ p का मुरब्बा, जमा 2ab है तो 2 ज़र्ब a क्या है मेरे पास? p, और b क्या है मेरे पास? q, जमा b का मुरब्बा यानी 2q का मुरब्बा, p का मुरब्बा p स्क्वायर, जमा 2 दूनी 4, ज़र्ब p ज़र्ब q, pq। ज़र्ब नहीं लगाएंगे तो भी चलता है यहाँ।
पी क्यू डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जमा 2q का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा क्या हो जाता है 4, और q का मुरब्बा q स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे। देखिए कितना आसान है। क्या जवाब आया? p का मुरब्बा जमा 4pq जमा 4q का मुरब्बा। बस ऐसे ही हल करना है। अगला देखिए a नफी b का मुरब्बा, इसे भी a नफी b वाले ब्रैकेट को a नफी b वाले ब्रैकेट से हल करना है। देखिए आप हल करके आपको ये जवाब आता है या नहीं, आप हल करके देखेंगे और मुझे बताएंगे आता है या नहीं जवाब। चलिए इस पर भी एक जल्दी से मिसाल देख लेते हैं। मिसाल देखते हैं, 2m नफी 5n इसका मुरब्बा। देखिए यहाँ मेरे पास a नफी b है, मतलब मेरे पास 2m जो है वो a हो गया और 5n b हो गया, है ना। जाब्ता क्या है इसके लिए? a का मुरब्बा, a का मुरब्बा यानी मेरे पास क्या है 2m उसका मुरब्बा, नफी 2ab, और यहाँ जाब्ते में गलती है, यहाँ जमा b का मुरब्बा आना चाहिए। a स्क्वायर नफी 2ab जमा b का मुरब्बा। देखिए 2m हम जाब्ते में रखेंगे तो पहले a का मुरब्बा है, नफी 2ab है, तो 2 ज़र्ब a क्या है 2m, है ना, ज़र्ब b क्या है 5n, जमा b का मुरब्बा, b का मुरब्बा यानी 5n का मुरब्बा। तो देखिए 2m का मुरब्बा क्या हो जाता है, 2 का 4, m का m स्क्वायर, नफी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 20 mn, है ना, mn जमा 5 का मुरब्बा 25 और n का मुरब्बा n स्क्वायर। बस देखिए कितना आसान है। देखिए अब यहाँ आपको होमवर्क है, यहाँ इसको आपको इससे तकसीम करना है, x जमा y का मुरब्बा निकालना है, तो यहाँ x a हो जाएगा y b हो जाएगा, है ना। अब जाब्ता तो आपको पता है, a जमा b का मुरब्बा बराबर a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा। फिर a नफी b का मुरब्बा भी आपको पता है, a का मुरब्बा नफी 2ab जमा b का मुरब्बा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्रिज कोर्स समझ में आ गया होगा। अब जाते जाते आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जज़ाक।